खूब चिल्लाया कि बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। कुछ लोग तो चिल्लाए जैसे 9 संवत्सर लगेगा, सोना चांदी बढ़ जाएगा। आप देखिए जिस दिन से 9 संवत्सर लगा है उसी दिन से सोना चांदी सबसे ज्यादा क्रैश हुआ है, सबसे ज्यादा जो है गिरा है। तो ऐसी अवस्था में ज्योतिष की एक गणना है, उसका एक आधार है, नक्षत्रों ग्रहों के अनुसार इसकी गणना की जाती है। और अभी स्थिति जो है खास करके मई तक बहुत भयावह होने वाली है। जी। और मैं बार बार बोल रहा हूं, ईरान की नहीं, इसमें युद्ध के अंत तक जो है सिर्फ अमेरिका और इजराइल की थू थू होगी। और अगर 2 अप्रैल तक ईरान सरवाइव कर ले जाता है तो हो सकता है इजराइल धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से बहाना बना करके वह भी इस युद्ध से पीछे हटना शुरू होगा, क्योंकि ईरान से ज्यादा जो है आर्थिक जो लॉस हो रहा है वो इजराइल का हो रहा है। ईरान तो बर्बाद है ही, उसकी करेंसी बिल्कुल से बर्बाद हो चुकी है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, लेकिन इजराइल इस युद्ध से सबसे ज्यादा जो लॉस हो रहा है वो इजराइल को हो रहा है। और इजराइल आखिरकार अंत में देखिएगा झुकता हुआ नजर आएगा। जी। जी। आचार्य एच एस रावत जी, अगर बात यहां पर कल की अवतार को लेकर करें तो वेदों में, पुराणों में कल की अवतार को लेकर क्या कुछ कहा गया है, क्या जिक्र है भगवान कल्कि का? देखिए अभिषेक जी, पहले तो मैं राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी भी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छी प्रोडिक्शन भी करते हैं। दूसरी चीज, कल्कि के बारे में पुराणों में ये कहा गया है, जब जो स्त्री है वो 6 साल की हो जाएगी, 6 साल की एज के अंदर वो रजस्वला हो जाएगी और 6 साल की उम्र में वो गर्भवती हो जाएगी, और स्त्री पुरुष की हाइट 2 फीट के आसपास रहेगी अप्रोक्सीमेट, यानी 1.5-2 फीट की हाइट रहेगी। उस समय घोर कलयुग आ जाएगा, और जब घोर कलयुग आएगा तो उस समय कल की अवतार लेंगे। अभी तो आदमी की हाइट ही 7-8 फीट है, एवरेज हाइट लो तो 5.5-6 फीट है। अब उस हाइट को कम होते 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 2 फीट पे आएगी वो। अब ये नॉर्मल स्त्री की जो रजस्वला होती है 12-13-14 साल में, 15 साल में होती है। 6 साल की स्त्री गर्भवती हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि धीरे 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 4,32,000 वर्ष जो है, ये धीरे 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 मनुष्य का डिग्रेडेशन होता चला जाएगा। धीरे 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 सूर्य की जो रोशनी कमजोर होती चली जाएगी, उसके बाद प्रलय आती है। इसका मतलब जब ये एक जो चतुर्युग होता है, चारों युगों का एक परिवर्तन होता है, तो उसके बाद ही कहीं कल्कि का अवतार, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। लेकिन अपनी टीआरपी के लिए, अपना जैसे कि बोला अभी राकेश जी ने, कि जो ज्योतिष के अंदर रील के लिए, है ना, व्यूज के लिए जो धर्म का नाश कर रहे हैं, जो ज्योतिष का नाश कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोग जो है इस ज्योतिष के और धर्म के जयचंद हैं, कि जो भगवान का शोषण कर रहे हैं। भगवान के नाम पे बोलते हैं हनुमान जी को आप 5 बार नमस्ते करिए, नहीं तो आपका बुरा हो जाएगा। ऐसे लोगों को तो कम से कम बैन करना चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। ये लोग कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का मजाक बना रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया तो पूरे वर्ल्ड के अंदर है। फिर दूसरे लोग, चाइनीज लोग हैं, दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। देखिए इनके यहाँ तो भगवान को भी कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है कि आप भगवान का 5-10 बार नाम लीजिए, इतना बार नाम लीजिए, तुरंत आप नाम करिए, आप लाइक करिए, आप शेयर करिए, और देखिए चमत्कार देखिए। तो ये जो बेहूदी बातें कर रखी है ना, ये बहुत बुरा है। इसलिए मैं इनका विरोध करता हूँ। अभी कल्कि का कोई लेना देना नहीं है। अभी तो कल्कि के मंदिर की भी शुरुआत कर दी है कुछ लोगों ने, उन पे उनका पाखंड शुरू हो जाएगा। कल्कि के नाम पे पाखंड शुरू हो जाएगा, दान आना शुरू हो जाएगा, लोग वहां भी दर्शन करना जाना शुरू कर देंगे। इससे हमारे धर्म का नुकसान हो रहा है और कुछ नहीं है। जो धर्म इतना प्योर है, जो वेदों पे आधारित है, जो उपनिषदों पे आधारित है, जो रामायण भागवत पे आधारित है, जो योग पे आधारित है, योगांतों पे आधारित है, जो ज्योतिष पे आधारित है, इन उन चीजों को ना लेकर के आप पाखंड की तरफ जा रहे हैं, जो बहुत बुरा है। मैं इसका विरोध करता हूं और शुरू से करता रहा हूं लगातार। हम तो प्योर ज्योतिषी हैं और कैलकुलेशन सिद्धांत को जानते हैं, पाराशर पद्धति को जानते हैं, वैदिक पद्धति को जानते हैं, वेदों को मानने वाले हैं, पुराणों को मानने वाले हैं, उपनिषदों को मानने वाले हैं, इस सनातन धर्म की रीढ़ को समझने वाले लोग हैं। हम जी। नहीं चाहते कि हमारे धर्म का पाखंड बने, हम नहीं चाहते हनुमान जी का पाखंड बने, हम नहीं जानते कि वैष्णो देवी के नाम पर आप इस तरह की बातें करो कि आप 3 बार जय माता की बोल दीजिए। मैं उसका भी विरोध करता हूं। ऐसे जो लोग हैं, सिर्फ अपने लाइक और व्यूज और थोड़े से पैसे के लिए, पेट भरने के लिए धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे लोगों का खुल करके विरोध होना चाहिए, और मैं विरोध करना चाहता हूं। इसलिए मेरा अभी कल्कि के मामले में कोई भी, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि कल की आ जाएंगे और आकर के सारा सारा कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है अभी, अभिषेक जी।
बिल्कुल रावत साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि धर्म के नाम पर जो लोग पाखंड फैलाते हैं इनके ऊपर कठोर कार्रवाई जो है जरूर होनी चाहिए और ऐसे पाखंडियों को सबक जो है वो भी सिखाने की जरूरत है। लेकिन इस बीच पंडित राकेश जी, मैं आपका रुख करूंगा। पंडित राकेश जी, अगर 2026 को लेकर बात करें, इसी मंच पर हम लोग कई बार जुड़े 2026 की शुरुआत से पहले, और 2026 को लेकर जो भविष्यवाणियां की गई वो लगभग सच होती नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल पंडित जी मेरा यहां पर यह है कि क्या राकेश चतुर्वेदी जी अभी 2026 में किसी महामारी का आना भी बाकी है? क्योंकि यह भी कहा गया था 2026 की शुरुआत से पहले कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी स्थितियां बनेंगी और एक महामारी जो है उसका प्रकोप देखने को मिलेगा। बिल्कुल अभिषेक जी, आप ही के साथ हम लोगों ने जो है जी विशेष रूप से नववर्ष की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर के अवसर पर जो है हम लोगों ने एक बहुत बड़ा शो किया था, जिसमें 5 भविष्यवाणियों को हमने जोड़ा था। उसमें से आप देखिए कि सबसे सारी भविष्यवाणियां सत्य हो रही। उसी में हमने बोला था कि जल या जल से संबंधित कोई महामारी या जल की अधिकता या जल के कमी के कारण जो है बड़ा जो है हाहाकार जी विश्व पटल पर मच सकता है। तो एक छोटा सा असर जो है भारत के इंदौर में जल से इन्फेक्शन इत्यादि का देखा गया, लेकिन अभी बड़े स्तर पर इसका प्रभाव देखा जाना बाकी है। जी लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं, जैसा कि आदरणीय एच एस राव साहब ने कहा, मैं उनको वंदन करता हूं और बहुत कुछ विषयों पर मैं उनके द्वारा जो है खुद उनकी वाणियों के द्वारा मैं शोध करता हूं। तो ऐसी अवस्था में अभिषेक जी मैं एक चीज बता दूं आपको, जो लोग चिल्ला रहे वो हर वर्ष चिल्लाते हैं। सोचिए कि जी मतलब हम आदरणीय एच एस राव साहब के साथ तो मैं कई मंच साझा किया हूं, और ऐसे ऐसे ज्योतिषी जो हर वर्ष चिल्लाते हैं कि विश्व युद्ध हो जाएगा, तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। अरे उनको तो ये पता ही नहीं है कि पहला विश्व युद्ध हमने ही लड़ा था और 3 विश्व युद्ध तो हो चुके हैं। जी भाई पहला विश्व युद्ध महाभारत का सिर्फ भारत की धरा पर लड़ा गया, पूरे विश्व से एकाकृत होकर के सारी योद्धाओं ने। उनको तो ये पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है। दूसरी बात, अभी विश्व युद्ध जैसी कोई जो है बात नहीं दिख रही है। आप देखिए इतना बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। अगर विश्व युद्ध की स्थितियां बननी होती या विश्व युद्ध होना होता तो अब तक शुरू हो चुका होता। लेकिन मैं आपको बता दूं, हर कोई जो है इस समय सिर्फ युद्ध से दूरी बना करके पीछे से उसको अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करेगा, और जब तक प्रत्यक्ष जो है युद्ध में नहीं उतरेगा तब तक विश्व युद्ध जैसी स्थितियां नहीं बनेगी। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि 2026 में इसी तरीके से जो है एक दो देशों का, 2 से 3 देशों का जो है अहंकार टकराव होकर के युद्ध चलेगा, लेकिन तृतीय विश्व युद्ध जैसा अभी हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं, बन नहीं रहे। हाँ, लेकिन एक तरीके से इसको जो है विशेष रूप से ऊर्जा के कारण और जो है आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो विश्व युद्ध से ये कम भी नहीं है। लेकिन लड़ाई के, प्रत्यक्ष लड़ाई के मामले में यह विश्व युद्ध नहीं है और ना अभी देखा जाएगा। लेकिन अभी खास करके 11 मई तक और विशेष करके जो है जुलाई मध्य तक स्थितियां बहुत सामान्य नहीं है। भारत में भी आने वाले समय में कुछ नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, कुछ आतंकवादी गतिविधियां या किसी तरीके की षड्यंत्र साजिश इत्यादि देखी जा सकती है। तो अभी विश्व को तैयार रहना है, मजबूत रहना है महामारी से टक्कर लेने के लिए, या फिर किसी न किसी प्रकार के ऐसे अप्रिय घटनाओं जो किसी षड्यंत्र के कारण हो, आतंकवादी संगठनों के कारण षड्यंत्र हो सकता है। इस तरीके की घटनाओं का अभी डट करके हमें सामना करना पड़ सकता है 2026 के वर्ष में। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर राकेश जी एक तरीके से चेतावनी भी इसे कहा जा सकता है कि जो स्थितियां बनी नजर आ रही हैं इसमें हमें कई और चीजों का सामना करना पड़ सकता है। आचार्य एच एस रावत जी, दूसरी ओर जिस तरीके से भी आपने भी जिक्र किया कि भ्रमतियां जो है वो भी फैलाई जा रही हैं, आचार्य एच एस रावत जी मैं आपसे यहां पर समझना चाहूंगा कि किस तरीके से ये भ्रमतियां कल के अवतार को लेकर फैलाई जा रही हैं और किस तरीके से हमें इससे बचने की जरूरत है। क्योंकि यहां पहले आपने भी जिक्र किया कि कल की अवतार को लेकर आप अभी नहीं मानते क्योंकि अवतरण अभी नहीं होगा। देखिए, अभी अभिषेक जी सबसे बड़ी बात है कि जब कोई भी अवतार होता है तो उस समय जो है धर्म टोटल खत्म हो चुका होता है। अभी तो कहीं धर्म खत्म हुआ नहीं है। अभी तो हिंदुस्तान के अंदर देखे तो ऐसे लगता है चारों तरफ धर्म ही धर्म है। हर चैनल को देखो तो कथाकार चल रहे हैं, हर हर चैनल को देखो तो ज्योतिषी बैठे हुए हैं, वो अपनी भविष्यवाणियां करने पे तुले हुए हैं। योग की देखिए, योग चारों तरफ योग ही योग चल रहा है, हर पार्क में योग ही योग चल रहा है। दान धर्म हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, भागवतें हो रही हैं, कीर्तन हो रहे हैं। आप देखें कि कैसे हरिद्वार से कावड़ लेकर के आ रहे हैं लोग, चारों तरफ से करोड़ों लोग उसमें लगे हुए हैं। करोड़ों लोग तिरुपति बालाजी के मंदिर की लाइन में लगे हुए हैं। हर जगह देखो तो करोड़ ही करोड़, लाखों लाखों लोग रोज के दर्शन कर रहे हैं। तो मुझे अभी कहाँ दिखाई देता है कि धर्म समाप्त होने वाला है। अभी तो धर्म की कोई भी समाप्ति की तरफ कुछ नहीं है। और ठीक है, इस तरह का ग्रह गति ये कहती है कि ग्रहों में 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप में 5 ग्रह हैं और एक में 4 ग्रह हैं।
तो 5 पापी ग्रह होते हैं, इनका प्रभाव तो रहेगा। वो तो द्वापर में भी था, त्रेता में भी था और सतयुग में भी था। तो कभी चोरी बंद हो नहीं सकती है, कभी झूठ कभी बंद हो नहीं सकती है, कभी फ्रॉड और पाखंड कभी खत्म हो नहीं सकते। जब त्रेता में भी कालनेमी थे, द्वापर के अंदर भी आप देखें तो वहां पर भी छल कपट पूरा हुआ था। और अभी तो कलयुग में छल कपट की शुरुआत है, अभी बहुत ज्यादा छल कपट नहीं हुआ है। अभी तो ये बेसिक छल कपट है कि आप ईरान को पीछे सपोर्ट कर रहे हो, ये सिर्फ एक छल है। और जब बहुत ज्यादा छल हो जाएगा, बहुत ज्यादा परिस्थितियां भयंकर हो जाएंगी। अभी तो आप देखें कि इस्लाम के अंदर ही ज्यादा छल कपट है, एक दूसरे को छुरा मार देते हैं, एक दूसरे के साथ बहन बेटियों के साथ शादी कर लेते हैं। तो ये कलयुग की शुरुआत हो रही है। आप गाय को काट रहे हैं, आप जानवरों को काट करके खा रहे हैं, ये शुरुआत है अभी। इसका मतलब आपके अंदर दया भावना नहीं है। दया भावना से आदमी हीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। धर्म नाम की चीज नहीं रहेगी, एक दूसरे को खाने लगेंगे, पानी नहीं रहेगा, नदियां सूख जाएंगी, अन्न खाने को नहीं रहेगा। जब मनुष्य एक दूसरे को खाएगा तो उस समय कलयुग का अंत होगा। और जब कलयुग का अंत होगा तो उस समय पर कल की अवतार लेंगे, ऐसा पुराणों के अंदर लिखा हुआ है। अभी कोई कल्कि का कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, आप बात को बढ़ा करके कर सकते हो, लेकिन उससे काल्पनिक चीजों से क्या होता है। आज वैज्ञानिक युग है, आज पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज सब जानते हैं, वो भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान को सुनना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं, धर्म को समझना चाहते हैं। अगर हम भी उनको काल्पनिक बातें बताएंगे आज के युग में कि कल की अवतार लेंगे, वो बोलेंगे कैसे लेंगे अवतार, अवतार क्या होता है, कहाँ से होंगे। तो ये इन सब चीज़ों के जवाब हमारे पास है नहीं। और जब जवाब नहीं है तो हम क्यों इस तरह की पाखंड की चीज़ों को अपने धर्म की तरफ लेके जाते हैं। हम पहले ही बहुत बड़ा नुकसान भोग चुके हैं। पहले सनातन धर्म था पूरे विश्व के अंदर, और हिंदुस्तान के अंदर भी 70 करोड़ जो हिंदू हैं वो मुसलमान बन चुके हैं, इसी कारण के हमारे ऊपर उंगलियां उठती और हम उसका वैज्ञानिक आधार बता नहीं पाते। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी कोई कल्कि वल्कि का अवतार होने वाला नहीं है। अभी तो ये युद्ध चलते रहेंगे, इसी प्रकार से देश चलते रहेंगे, कुछ मरते रहेंगे, कुछ जिंदा होते रहेंगे। ये सब ग्रहों की गति है। ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, इसके अंदर ग्रह चलते रहेंगे, उनसे जीवन चलता रहेगा। कोई चीज परमानेंट खत्म होती नहीं है और कोई चीज परमानेंट रहती नहीं है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। इसलिए वेट एंड वॉच। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि युद्ध तो चलता रहने वाला है, युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है। अभी ईरान और भयानक स्थिति में पहुंचेगा। अगर ईरान के ग्राउंड पे जाकर के ये कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो इनका बहुत बुरा हाल होगा। और आगे चल के ऐसी जगह पर मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया इन लोगों ने कि ये कहीं ना कहीं भयावह स्थिति लेकर के चले जाएगा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है अमेरिका को भोगना पड़ेगा। अमेरिका पे 9/11 जैसा हमला दोबारा होने की संभावना बनेगी और वो त्राह त्राह करके भू भू करके रोना शुरू करेगा। अभिषेक जी 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 पंडित राकेश जी, दूसरी ओर अगर बात शांति स्थापित करने को लेकर करें तो क्या आपको कोई ऐसा वैश्विक नेता इस वक्त नजर आ रहा है कि वो इतना पावरफुल हो, उसका इंपैक्ट इतना पावरफुल हो कि वो पीस मेकर बन सके, यानी कि शांति स्थापित कर सके? अभिषेक जी, बहुत उत्तम प्रश्न है और मैं इस पे आदरणीय एच.एस. राव साहब की भी सहमति या अगर कुछ त्रुटि रहेगी तो उस पर भी मैं चाहूंगा कि मुझे दुरुस्त करें। विशेष रूप से गुरु जब अतिचारी रहता है और गुरु का संवत्सर है, लोग गुरु के संवत्सर को लेकर तरह तरह की बातें किए, लेकिन मूल रूप से अगर गुरु के अतिचारी अवस्था में गुरु के संवत्सर और गुरु के अगले समय की गणना किया जाए तो गुरु जो है परिवर्तन का है, फाउंडेशन में परिवर्तन लाता है। आप देखिए कि बहुत सारे राष्ट्रों में बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों के परिवर्तन आने वाले 2 से 3 वर्षों में होने वाले हैं। गुरु परिवर्तन का कारक है। गुरु जो है एक बार जो है विनाश करके या एक बार जो है सर्वोच्च बिठा करके फिर ला करके फर्श पे पटक करके नया जो है निर्माण करता है, यानी जो है घर को तोड़ करके या कह लीजिए खंडहर बना करके और फिर से निर्माण करता है। तो ऐसी अवस्था में जो आने वाला समय है वह नव निर्माण का है। और अभी कोई ऐसा ग्लोबल लीडर नहीं है जो कि सिर्फ अपने मुंह से, भले चाहे ट्रंप कह ले चाहे कोई भी राष्ट्र कह ले, लेकिन किसी में इतनी जो है कुवत नहीं है कि वैश्विक स्तर पर जो है सभी राष्ट्रों को एक साथ ला करके और शांति बहाल कराने में बड़ा योगदान दे सके। तो अभी परिवर्तन का समय है, अभी बहुत सारे नए लीडर आने वाले हैं। अभिषेक जी बिल्कुल। राकेश जी, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से परिवर्तन होता नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।